देवता लोकपाल भी जिससे डरते हैं, सारे गंधर्व भी जिससे थर-थर कांपते हैं मंदोदरी, और तुम उसकी पत्नी होकर डर रही हो। वाह, ये तो बड़े हंसी की बात है। जाओ, महिलाओं का तो काम ही है डरने का, जाओ महल में आराम करो। अभी रावण की नजर में सारे ही मूर्ख हैं। अब तो हनुमान जी लंका में अनुपस्थित है, लेकिन फिर भी उपस्थित है विचारों के माध्यम से, और यही सफलता है। अगर आपकी कोई कॉपी करना चाहे, आपके जैसा अगर कोई बनना चाहे, आपकी योजनाएं, आपके सिद्धांत अगर किसी के मन में बस जाए, तो समझ जाना कि आप सफल हैं। लंका में तो अभी चप्पे चप्पे में, जर्रे जर्रे में बिल्कुल भय बैठ गया, धरती डावाडोल है। परिणाम सभी जानते हैं कि लंका डूबने वाली है, लेकिन रावण के सामने बोलने के लिए एक भी तैयार नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है कि अगर रावण की बुराई की तो गर्दन कटी समझो। इसलिए सारे डरते हैं रावण से। सारे मंत्री लोग भी रावण की झूठी मूठी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन विभीषण जी बहुत होशियार थे। विभीषण जी ने कहा रावण से कि भैया, इन मंत्रियों के बातों में मत आना बिल्कुल, ये आपकी झूठी मूठी प्रशंसा कर रहे हैं। सारा देश नष्ट हो जाएगा युद्ध में, एक आदमी की गलती भारी पड़ सकती है, पूरा परिवार डूबेगा। राजा की एक गलती प्रजा को भारी पड़ सकती है। मेरा कहना मानो, सीता जी को लौटा दो और राम जी के शरण में चले जाओ। रावण ने कहा विभीषण, तेरे ही बातों में आकर मैंने उस बंदर के पूंछ में आग लगा दी थी, तेरे ही कारण मेरा सत्यानाश हुआ है, अब मैं तेरी बात नहीं सुनने वाला। अपने भाई को अपमानित करके लात मार के रावण ने लंका से बाहर कर दिया। विभीषण जी ने कहा जो भी है तुम्हारा कल्याण हो, अब मैं तो जा रहा हूँ राम जी के शरण में, मुझे दोष मत देना। अब विभीषण जी जा रहे हैं राम जी के शरण में, बिल्कुल अकेले पड़ गए। ना सत्ता हाथ में है, ना पैसा हाथ में है। हमारी जिंदगी में भी कई बार ऐसे मोड़ आते हैं, कई बार ऐसे मोड़ आते हैं कि जीने के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, कहीं पर रोशनी की किरण दिखाई ही नहीं देती। ऐसे लगता है कि जिंदगी का आगे का पन्ना पलटे या फिर किताब वहीं पे बंद कर दे। पर मन से हारना नहीं है, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अजय हार तो तब होती है जब मान लिया जाए, और जीत तब होती है जब ठान लिया जाए। विभीषण जी को अपने मन पर पक्का भरोसा है, अपने राम पर पूरा विश्वास है कि अगर मैं नीति के साथ हूँ, अगर मैं धर्म के साथ हूँ, और अगर मेरी हर एक बात रावण के हित में है, अगर मैंने अधर्म का साथ नहीं दिया है, तो राम जी मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। मैं निष्कपट हूँ, राम जी
आइए इस पवित्र गांव में शिव जी का एक भजन गाते हुए हम सुंदरकांड की ओर बढ़ेंगे। देखिए कि 34 नंबर का दोहा इस भजन के माध्यम से। Thank you.
क्या हो। लेकिन राम जी ने कहा जैसा भी है, जैसा भी हो, अतिथि है, मैं मिलूंगा, अंदर बुलाइए। सोच कर देखिए, एक शिला पर राम जी बैठे हैं, पीछे शेष अवतार लखन जी खड़े हैं। एक तरफ जामवंत जी है, सुग्रीव है, सभी है। प्रवेश किया विभीषण जी ने। राम ने पहली बार विभीषण को देखा, विभीषण ने पहली बार राम जी को देखा। राम जी ने खड़े होकर अभिवादन किया और क्या कहा, आपका स्वागत है लंकेश। अब लंकेश शब्द सुनकर विभीषण की तरह चौंक गए। पीछे मुड़कर भी देखा विभीषण ने कि भैया तो नहीं आए हैं साथ में, लंकेश किसे बोल रहे हैं, क्योंकि लंकेश के भाई साहब को बोला जाता है, मुझे क्यों बोल रहे हैं। और कहाँ बिठाया राम जी ने, अनुज सहित मिली धीर बैठारी। जिस शिला पर वे बैठे हुए थे उसी शिला पर बिठाया। सामने कुर्सी नहीं थी बैठने के लिए, जिस पर बैठे थे उसी पर बिठाया। अपने समर्थन करने वाले के मन में एक आशा का बीजारोपण कर दिया राम जी ने। क्या कहा, लंकेश। अब विभीषण जी को ये तो पक्का हो गया, कुछ हो ना हो मैं लंकेश्वर तो बनूंगा, राम जी ने कहा है ना। और फिर क्या पूछा कि भाई तुम्हारी फैमिली कैसी है। कहूँ लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार वास तुम्हारा। तुम्हारी फैमिली कैसी है लंका में, क्योंकि अभी वो थोड़ी गलत जगह पर वास कर रही है। कुशल कुठार वास तुम्हारा, तुम्हारा वास जरा गलत जगह पे है, तो तुम्हारी फैमिली कैसी है। अब कोई राजा अपनी प्रजा से ऐसा पूछने लगे कि तुम कैसे हो, तुम्हारी फैमिली कैसी है, घर में सब ठीक ठाक है या नहीं है, तो ऐसा सैनिक अपने राजा से पहले मोर्चे पे
देखिए अपनी गलती मान लेना भी बहुत बड़ी बात होती है। गलती हुई है तो हुई, भगवान के सामने सरेंडर हो जाओ। आज ये गलती किससे नहीं होती है? हर किसी से होती है। किसी से कह नहीं सकते कोई बात नहीं, राम जी से कह देना, मन हल्का हो जाएगा। बड़े दयालु है, माफ कर देते हैं। ये कोई नहीं, और कोई नहीं, स्वयं राम जी कहते हैं सुंदरकांड में कि कोटि विप्र बदल आ गई जाओ, कि करोड़ों ब्राह्मण हत्या का भी पाप क्यों ना हो आपके सर के ऊपर। अगर छल कपट त्याग कर और निर्मल मन से अगर आप राम जी के सामने आ जाए तो मैं उसे कभी नहीं त्यागता हूँ। निर्मल मन जन सो कोई पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जितनी संपत्ति शिव जी ने रावण को 10-10 सिरों की बलि देने के बाद दी थी, वो पूरी की पूरी संपत्ति राम जी ने विभीषण जी को सिर्फ मन की निर्मलता को देख कर दे दी। निर्धन भी राजा बनते हैं, राजा भी निर्धन हो जाता है। दुनिया ही बदल जाती है जब तेरा इशारा होता है। मुझको तेरा भरोसा है दाता, जिसको भरोसा है तेरा दाता, सब काम उन्हीं के बनते हैं। अरे दुनिया भी उसी की होती है जो तेरा दुलारा होता है। जब विभीषण जी राम जी के शरण में आ रहे थे, तभी रावण ने उनके पीछे दो गुप्तचर भेज दिए थे। उन्होंने वानर वेश धारण कर लिया उन राक्षसों ने, और वानर सेना में वो विलीन हो गए राम जी के। पर वानर सेना बड़ी होशियार थी, उन्होंने पहचान लिया कि ये अपने दल के वानर नहीं है। उन दोनों को पकड़कर सुग्रीव के पास लाया गया। सुग्रीव ने कहा इनके अंग भंग कर दो। जैसे ही वानर उनके नाक कान काटने के लिए दौड़े, वे लोग अपने असली वेश में आ गए, जिनका नाम था शुक और सारंग। उन राक्षसों ने कहा जो हमारे नाक कान काटेगा उनको राम जी की सौगंध। ये सुनकर लखन जी शुक और सारंग को निकट किया और कहा कि रावण के हाथ में ये चिट्ठी देना, लखन जी की चिट्ठी, पत्रिका लिखी लखन जी ने रावण के लिए और शुक और सारंग के पास दी। कहा कि ये चिट्ठी अपने राजा को देना और कहना सीता जी को लौटाकर राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल निकट आ गया समझो। वे दो राक्षस राम जी के गुणों का वर्णन करते करते अब जा रहे हैं रावण के दरबार में। लंका आए हैं रावण के दरबार में। रावण पूछ रहा है और शुक और सारंग से क्या कि बताओ वानर सेना के हालचाल क्या है, उस भगोड़े विभीषण के हालचाल क्या है, और वो दो राजकुमार कोमल से उनके हालचाल क्या है। शुक और सारंग ने कहा कि रावण, तुम जिसे भगोड़ा कह रहे हो उसे तो राम जी ने जाते से ही लंका का राजा बना दिया है, और वानर सेना का तो क्या कहना, उसका तो 1000 मुखों से भी करोड़ों मुखों से भी उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जो लंका को जलाकर गया था ना, वो तो सबसे छोटा वानर है उस वानर सेना में। ऐसे कई वानर है जो लंका को निगल सकते हैं, लेकिन राम जी उन्हें आज्ञा नहीं देते हैं। एक भी वानर ऐसा नहीं है कि जो तुम्हें रणभूमि में ना जीत सके। और उनके साथ भी राम जी, वे तो संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। सब वानर इस प्रकार गरज रहे हैं, इस प्रकार बरज रहे हैं कि मानो लंका को निगल ही जाएंगे। इस प्रकार रावण तीनों के हालचाल पूछ रहा है और शुक और सारंग तीनों के प्रशंसा कर रहे हैं, तीनों का हाल बता रहे हैं कि आगे की चौपाई। छोटी छोटी मान सेना में विशाल, सेनापति मां अंजनी बोला। छोटे छोटे मान सेना में विशाल, सेनापति मां अंजनी बोला। छोटे मान सेना में विशाल, सेनापति मां अंजनी बोला। छोटे मान सेना में विशाल,
के बाद